हम लोग कल पढ़ लिए थे जी, फ्लोरा एंड फाउना पढ़े थे ना। तो फ्लोरा किसको बोलता है? हाँ, प्लांट। प्लांट की जितने भी स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, जितने भी प्लांट हैं, उसको क्या बोलेगा? फ्लोरा बोलेगा। और फाउना किसको बोलेगा? एनिमल को बोलेगा। ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है इकोसिस्टम। क्या पढ़ना है जी? इकोसिस्टम क्या होता है? तो कोई बताएगा कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है, क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ क्या होता है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और उसका जीने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स की भी आवश्यकता होता है। जैसे मान लो कोई लिविंग थिंग्स है, उसको रहने के लिए लैंड सरफेस चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। तो ये सब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सब कुछ मिलकर क्या बनाएगा जी? इकोसिस्टम बनाएगा। इकोसिस्टम मतलब एक रहने युक्त माहौल जहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए, उसको क्या बोलेगा? इकोसिस्टम बोलेगा। चलो किताब में क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं कि बुक में इकोसिस्टम का मतलब क्या दिया है। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, इकोसिस्टम को सिंपल सा बोल रहा है कि एक समुदाय है। क्या है जी? समुदाय है। यह एक पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जिसको बोल सकते हैं किसका? जानवर और पौधों का और माइक्रोब्स का, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा और माइक्रोब्स जितना भी है वो सब आ जाएगा। In the conjunction with the non-living components of the environment like air, water and minerals, soil, interacting a system। बोल रहा है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव वस्तु है, जितना भी जीवित प्राणी है, वो सब ठीक है मिलकर, कंज्वाइंट मतलब जुड़कर, किससे? नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ, जैसे में पानी हो गया, हवा हो गया, और एक क्या बना रहा है? एक सिस्टम तैयार कर रहा है। एक क्या बना रहा है? तंत्र बना रहा है। उस सिस्टम को क्या बोलेगा जी? इकोसिस्टम बोलेगा। अगर मान लो कि प्लांट है, बेसिक चीज समझो, प्लांट है तो प्लांट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है ना जी। कहाँ से कर रहा है? मिट्टी से कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? मिट्टी से, हवा से कर रहा है, पानी से कर रहा है जी। और उसको, उस पर हम लोग डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है हम लोग, उसको खा रहे हैं। उसको खाने वाला कोई अलग जीव है, उसको जीव को खाने वाला कोई अलग जीव है ना जी। तो ये क्या है? न्यूट्रिशन साइकिल है। क्या है जी? न्यूट्रिशन साइकिल कहने का मतलब कि जो एयर एयर है, वाटर है, उसको कंज्यूम किया प्लांट, प्लांट प्लांट अपना भोजन बनाया, न्यूट्रिशन अपना जीवन यापन किया। तब तक क्या हुआ? दूसरा एनिमल है, उसको खाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा किया। कोई और जानवर है जो जानवर खाता है, वो उसको खाकर अपना न्यूट्रिशन साइकिल पूरा किया, न्यूट्रिशन पोषक तत्व पूरा किया, एनर्जी उसको मिला। तब तक क्या हुआ? वो मर गया। क्या हो गया? मर गया। तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू था, जो न्यूट्रिशन के अंदर था, वो मिट्टी में डिजोल्व हो गया, कंपोज हो गया, डिकम्पोज होने के कारण। और फिर उसको कौन कंज्यूम करेगा? प्लांट करेगा। करेगा ना करेगा? एक इसको क्या बोल रहा है? यही है न्यूट्रिशन साइकिल। समझ में आया? तो हम लोग को पढ़ना है आज, टॉपिक है टाइप ऑफ स्पीसीज। टाइप ऑफ स्पीसीज, प्रजाति के बारे में पढ़ना है कि कितना प्रकार के प्रजाति हैं। किसका? प्लांट का भी स्पीसीज हो सकता है, एनिमल का भी स्पीसीज हो सकता है। टाइप ऑफ स्पीसीज कौन कौन है? इंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज और डबल स्पीसीज और रेयर स्पीसीज। और लास्ट वन एक और है, कौन है वो? थ्रेटनेड स्पीसीज। ठीक है। तो हम लोग इतना स्पीसीज के जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप क्या है जी? पहला टाइप है इंडेमिक। तो इंडेमिक हम लोग देखते हैं कि इंडेमिक में क्या दिया गया है।
बोले some species of plant and animal are found exclusive in the particular geographical area। देखो बोल रहे हैं कि कुछ खास प्रकार के जीव, कुछ खास प्रकार के जीव है, वो पौधा हो सकता है या जानवर हो सकता है, वो क्या है जी, कुछ खास ही जगह पे पाया जाता है, कुछ खास एरिया है, उस एरिया में पाया जाएगा। ये दुनिया इतना बड़ा है ना जी, दुनिया इतना बड़ा है, लेकिन वो कोई ऐसा देश होगा वो वहीं पाया जाएगा, उसके अलावा और कोई देश में ना पाया जाएगा। तो उसको क्या बोलेगा कि सीमित है। जैसे मान लो कि बिल्ली, बिल्ली सभी जगह पाई जाती है, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, चाइना में, सब चल जाओ, सब मिलेगी बिल्ली, मिलेगी ना है। शहर में चल जाओ, दिल्ली चल, मुंबई, कहीं सब बिल्ली भरा पड़ा है, कुत्ता भरा पड़ा है? लेकिन बोला कि ऐसा स्पेसिस, ऐसा प्रजाति जो ज्योग्राफिकल कहने का मतलब होता है कि भूगोलीय क्षेत्र के अनुसार, मतलब इस धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र होगा, वहां पे, वहीं पे सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही वो चीज पाया जाएगा, वो जानवर पाया जाएगा। एक होता है कोला बेयर, कोला बेयर का नाम सुना होगा तुम लोग, कोला बेयर है। एक और है जो बहुत स्लो चलता है, नाखून बड़ा बड़ा रहता है, उसका कुछ नाम है स्लो, स्लोथ, कुछ नाम होगा उसका, बहुत स्लो चलता है, लेजी लेजी टाइप का वो एनिमल है, ठीक है। वो भी क्या होता है, वो भी बहुत पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इंडेमिक उसको बोलेगा कि ऐसा जीव, ऐसा पौधा जो खास प्रकार के या खास क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेगा, इंडेमिक बोलेगा। सच स्पेसिस आर कॉल्ड इंडेमिक स्पेसिस। उस प्रजाति को क्या बोलेगा, इंडेमिक बोलेगा। संकट में बोलेगा, उस प्रजाति का सामने है, संकट में है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर दिया है द जेंट पैंडा, जेंट पैंडा है इज फाउंड इन चाइना। कहाँ पाया जाता है जी, चाइना में ही पाया जाता है जेंट पैंडा। इन इंडिया एस्टिक्स लायन इंडेमिक टू द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात एंड द स्नो लिपर्ड इन हिमालय रीजन। बोल रहा है कि देखो, गुजरात के जो फॉरेस्ट है गिर, उसमें क्या पाया जाता है, एक शेर पाया जाता है, खास प्रजाति का शेर है, एस्थेटिक्स। जंगल तो इंडिया में बहुत सारा है जी, है ना, लेकिन वो जो शेर है ये कहाँ पाया जाएगा, किस खास क्षेत्र में पाया जा रहा है, उस क्षेत्र के बाद वो ना पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अलग क्षेत्र में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए नहीं पाया जाता है। सगरो मिलता है, जैसे बिलाई है, सगरो बिल्ली है, सगरो पाई जाती है, ताकि सर्वाइव कर पाती है अपने आप को। बोल रहे हैं कि स्नो लिपर्ड, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, बर्फीला में कहाँ रहता है, हिमालय रेंज में, हिमालयन रेंज में रहता है, ठीक है। तो वो हिमालय रेंज में ही रहेगा, वो ठंडा में रहने वाला लिपोर्ड है, और उसको तुम ला कर रख देगा बिहार में, ले जाकर रख देगा कहाँ, गुजरात में, तो गर्मी से मर जाएगा, क्या भाजी, गर्मी से मर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि खास प्रकार का जीव जो खास प्रकार के जगह एरिया में सरवाइव करते हैं, रहते हैं, उसको क्या बोलेगा, इंडेमिक। बोल रहा है कि हम लोग तो जानवर के बारे में पढ़ लिए, अब बोल रहा है फौना जो होता है, जो प्लांट होता है, इंडेंजर्ड, सॉरी इंडेमिक, इंडेमिक फौना के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है जी, एक जंगल, एक सॉल एक प्लांट है, पेड़ है, और एक क्या है, वाइल्ड मैंगो, ये पेड़ है, ये क्या है जी, इंडेमिक, इंडेमिक के एग्जाम्पल है। चलो एक बार और देख लेते हैं इसको। बोल रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट और इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडेमिक स्पीसीज। बोल रहा है जो इंडेमिक स्पीसीज है उसको कौन कौन इफेक्ट कर सकता है जी, पहला हैबिटेट,
मतलब वो जहाँ पे जो जीव रह रहा है वहाँ का हैबिटेट, मतलब वहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, सडनली चेंज हो जाएगा, तो उस पर इफेक्ट डाल सकता है। इंडेमिक जो स्पेसीज उस पर इफेक्ट डाल सकता है, या कोई नया स्पेसीज आ गया, कोई नया प्रजाति आ गया वहां पे उस जगह पे, तो क्या हो सकता है जी, बताओ। इंडेमिक स्पेसीज को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। और वो क्या हो सकता है, विलुप्त होने के कगार पे आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल में तुम लोग को दिया है, डोडो क्या था जी, एक पक्षी था, उन लोग के साथ सेम यही घटना घटा था, और क्या हुआ, वो विलुप्त हो गया। तो विलुप्त डोडो का विलुप्त होने के कारण हो सकता है कि हैबिटेट, तो हैबिटेट कहने का मतलब हो गया कि जो उसका जहाँ पे वो रहता था वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या कोई ऐसा शिकार करने वाला जानवर आ गया होगा जो उसको डोडो को क्या करता होगा, शिकार करता होगा बड़ी बहुत अधिक पैमाने पर, तो क्या होगा, उसका प्रजाति खत्म हो जाएगा, ठीक है। या मान लो डोडो है, टेम्परेचर बढ़ गया, वो अंडा देता है, बर्ड है, तो क्या होगा, वो अंडा में से बच्चा ना निकल पाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा, उन लोगों का जो जनसंख्या है रुक जाएगा, और शिकार हो रहा है, मर रहा है, तो क्या होगा, वो इंडेंजर्ड जो स्पेसीज है वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो डोडो के साथ यही घटना घटा था।